तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे बच्चों। चलिए, आज हम लोग क्लास 10th के लिए मैं लेकर आ चुका हूं फिर एक क्लास प्रकाश का परावर्तन, जो कि आपको साइंस होने वाला है ना। क्या होने वाला है बच्चों? साइंस में हम लोग फिजिक्स से है ना, फिजिक्स से हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। बहुत सारे बच्चे जब 9th में पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, प्रकाश का परावर्तन आखिर है क्या। तो बच्चे जिस चीज़ से हम लोग परिचित नहीं होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा समस्या होता है। हिमालय पर चढ़ना जिस दिन कोई नहीं चढ़ा था उस समय मुश्किल माना जाता था बच्चों, लेकिन जिस समय हिमालय पे बहुत सारे व्यक्ति जब चढ़ने लगे तो हिमालय पे चढ़ना भी आसान होने लगा। और आज के समय तो बहुत सारे यंत्र भी हो रहे हैं जिससे हम लोग आसानी से ऊंचा स्थान पर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन में मैंने पिछला पॉइंट बताया था, प्रकाश के बारे में मैंने बता दिया था। ठीक है, फिर से एक बार याद दिला देता हूँ। प्रकाश के बारे में मैंने बता दिया था। दूसरा नंबर, प्रकाशीय माध्यम के बारे में भी मैंने बता दिया था सारे प्यारे बच्चों को। ठीक है। तो प्रकाशीय माध्यम के साथ साथ मैंने और सारी चीज़ें भी बताए थे, जैसे दर्पण के बारे में तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ही। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बता देते हैं कि किरण के बारे में मैंने बताया था, किरण के बारे में। ठीक है। किरण पुंज, ठीक है, किरण पुंज के बारे में भी मैंने बताया था पिछला क्लास में। ठीक है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार आप लोग पिछला क्लास से जाकर देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल सुचारू रूप से आपको मैंने बता दिया है। ठीक है। और अगर देखा जाए अपसारी, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज के बारे में मैंने बताया था उसमें। ठीक है। उसके बाद मैंने ये दीप्त पिंड के बारे में बताया था। दीप्त पिंड, और उसे ही तो कहते हैं प्रदीप्त पिंड। दीप्त और अदीप्त के बारे में भी मैंने बताया था। ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने और भी बहुत सारे पॉइंट बताए थे, जैसे पदार्थ होते हैं ना, 3 भाग में पदार्थ को बताए जाते हैं, जैसे पारदर्शी होता है, पारभासी होता है और अपारदर्शी होता है। ठीक है। तो पारदर्शी है ना, पारदर्शी के बारे में मैंने बताया था, और पारभासी के बारे में भी मैंने बता दिया था आपको, और पारभासी के साथ साथ अपारदर्शी के बारे में भी मैंने आप लोग को बताया था बच्चों। ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार की समस्या न हो, इसलिए बच्चों, प्यारे बच्चों, इसको रिवाइज आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है। एग्जाम बहुत नज़दीक है, मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है, इसका ऑब्जेक्टिव मैंने दे दिया है। सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव को जरूर देख लेंगे, जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सारे ऑब्जेक्टिव मैंने दे दिए हैं। ठीक है। तो आज क्या छाया के बारे में बताया था ना बच्चों, छाया के बारे में भी मैंने बता दिया था, लेकिन आज देखेंगे प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है। तो छाया और प्रतिबिंब क्या होते हैं, इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे बच्चों। तो आज मैंने बताया था आज मैंने उसी दिन बताया था कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया जाएगा बच्चों। ठीक है। चलिए, तो ये सभी टॉपिक्स बता दिए गए हैं बच्चों, इसे ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है। चलिए, आज हम बताने वाले थे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन जो कि मेन टॉपिक्स है, उसके बारे में हम लोग अति शीघ्र देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है। क्या देखेंगे आज देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। तो आखिर प्रकाश के परावर्तन है क्या बच्चों? प्रकाश का परावर्तन है क्या, मेन मुद्दा है ना चैप्टर के, ये शीर्षक है ना, शीर्षक के नाम से यह आज हम लोग परिभाषा देखेंगे। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन, जैसे हम लोग लाइट जलाते हैं एक। ठीक है। तो जब लाइट हम लोग जलाते हैं, जैसे मान लीजिए, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप लोगों को बता देता हूँ। ये आईना हो गया, जिसको दर्पण कहते हैं बच्चों, इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। ठीक है। तो जब हम इसको यहाँ से इस तरह से जब लाइट जलाते हैं ना, इस पे ऐसे इस तरह से, तो प्रकाश का परावर्तन ऐसे होता है बच्चों, ध्यान देना इस पे, बिल्कुल ऐसे होता है ना, ऐसे इस तरह से प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ से मैं लाइट को जला रहा हूँ ना, तो इस प्रकार से लाइट को जला रहा हूँ, आपके आंखों तक पहुँच रहा होगा,
पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? पहुंच रहा है ना। तो इस डायरेक्शन से मैं प्रकाश को यहाँ पे जला रहा हूँ, आपके आंखों तक अवश्य पहुंच रहा होगा प्रकाश। ठीक है, तो इस तरह से जब हम लोग प्रकाश को जलाते हैं यहाँ से किसी स्रोत से, प्रकाश को ऐसे छोड़ देते हैं ऐसे, है ना, इस प्रकार से, तो होता है ये कि यहाँ से प्रकाश जल रहा है, ठीक है, लेकिन यह इस डायरेक्शन में यहाँ से निकल जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से जब प्रकाश जल रहा है और यहाँ इस तरह से जल रहा है ना, तो देखिए यहाँ इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, यानी प्रकाश यह एक माध्यम है बच्चों, और हवा से प्रकाश यहाँ पर जाते हुए इस प्रकार से, और ऐसे प्रकाश जाते हुए क्या कर रहा है ना कि ऊपर परावर्तित हो रहा है, यानी आईना से टकराने के बाद प्रकाश फिर जिस माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम में चला जा रहा है बच्चों। ठीक है ना, तो इसे हम कह सकते हैं कि इस तरह से आईना था ना, जिसमें एक तरफ से क्या था आईना, तो दर्पण को रजित कर दिया गया था, जिसे हम लोग आईना या दर्पण कहते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से हम जला रहे थे लाइट को, और इस प्रकार से क्या हो रहा था, परावर्तित हो रहा था बच्चों। ठीक है, यहाँ से किसी स्रोत, क्या है ये स्रोत है बच्चों। ठीक है, ये प्रकाश स्रोत है ना। तो जब प्रकाश स्रोत से जब लाइट निकलता है, प्रकाश निकलता है, और दर्पण से टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में अपने नियमानुसार, परावर्तन के नियमानुसार परावर्तित हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल है कि किसी दर्पण से या फिर किसी चिकनी या चमकीली सतह से, ठीक है, जब प्रकाश टकराती है तो उसी माध्यम में फिर वापस लौट जाती है। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश कहते हैं। ठीक है, सॉरी, ये प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। क्या आप लोग को प्रकाश का परावर्तन अब भी कोई दिक्कत होगा बच्चों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हाँ, हमें प्रकाश के परावर्तन में यहाँ से कोई समस्या है बच्चों। किसी भी समस्या को छोड़ेंगे नहीं, एक एक समस्या को हम लोग बटोर करके लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो प्रकाश के परावर्तन में ये जहाँ से प्रकाश परावर्तित हो रहा है बच्चों, देखिए बहुत बड़ा हम लोग को कोई पोथा नहीं बनाना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ इस चीज़ को। आपको माइंड में केवल समझ लेना है बच्चों, केवल आप लोग फोकस कीजिए बोर्ड पे और मेरे आवाज़ पे। ठीक है, बस। तो जहाँ से प्रकाश यहाँ परावर्तित हो रहा है ना, यहाँ से प्रकाश यहाँ पर आया और टकरा रहा है ना बच्चों यहाँ पे, और यहाँ से ही टकराने के बाद तो यह रिटर्न लौट गया है, वापस लौट गया है प्रकाश की किरण, है ना बच्चों। तो जहाँ से टकरा करके लौटता है उसे क्या कहते हैं, इसे बहुत बड़े बड़े डेफिनेशन में लिखवाया जाते हैं बच्चों, लेकिन डेफिनेशन इसको हमें नहीं देखना है। इसे क्या कहते हैं, इसे ही तो कहते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह यानी जहाँ से प्रकाश टकराने के बाद रिटर्न लौट रही है, वापस लौट रही है, उसी को हम कहते हैं बच्चों प्रकाश का ये परावर्तक सतह कहते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि जो किरण आ रही है, नाम से ही पता चलेगा बच्चों, बहुत बड़ी बड़ी परिभाषा हमें नहीं लिखनी है। ठीक है, जो किरण आ रही है आपतित है, जो लौट कर जा रही है परावर्तित है ना। इसमें कोई सोचने वाली बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यह है आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण, और जो जा रही है इसे कहेंगे परावर्तित किरण, है ना। देखिए इसको, जैसे परावर्तन किसे कहते हैं, जब किसी माध्यम से प्रकाश किरण आकर किसी चिकनी और चमकीली सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जो किरण आकर के परावर्तक सतह से टकराती है, जो किरण परावर्तक सतह से टकराती है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, और जो टकराने के बाद वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं ना। आगे देखेंगे, जिस सतह से ये किरणें टकराती है ना, इसी को तो कहते हैं परावर्तक सतह, यानी परावर्तन करने वाला सतह, है ना। एक ही शब्द में बोलेंगे परावर्तक सतह। और यहाँ पे एक बिंदु है, एक बिंदु से आकर के यह प्रकाश टकरा रही है यहाँ पे, है ना। तो इससे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। जिस पर यह आपतित हो रही ना किरण, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए इससे बना ना एक और परिभाषा कि जो आपतन बिंदु पर किरण आकर के टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु से जो किरण निकलती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। चलिए बिंदु का निर्माण किए, उसके बाद फिर परिभाषा बना ना, अब तो ये आपतित किरण का और परावर्तित किरण का, है ना। अलग अलग परिभाषाओं से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं बच्चों, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल साधारण भाषा में हम लोग पढ़ेंगे और सरल भाषा में पढ़ेंगे। और बच्चों आपसे एक वादा है ना कि हम पढ़ा रहे हैं, आप भूल कर दिखाइए,
जानते हैं कब? जब आप अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ गए हैं, हम पढ़ाएंगे, आप भूल कर दिखाइए ताकत है तो, ठीक है। चलिए, चिकनी और चमकीली सतह से जो टकराती है और टकराने के बाद वापस लौट जाती है, इसे क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जो किरण आती है टकराने के लिए, आपतन बिंदु पर जो किरण आती है उसे हम क्या कहते हैं? जो आकर किरण टकराती है उसे क्या कहते हैं? तो आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। और जो टकराने के बाद वापस लौट जाती है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। और एक और जो डीपली चीज है, ठीक है, बहुत सिक्योरली चीज है, उसको आप लोग समझ लीजिएगा। हम इसे कह सकते हैं जब किसी समांगी माध्यम से प्रकाश किरणें आकर, जब किसी समांगी माध्यम से, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है बच्चों? कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हवा है ना, हवा है ना बच्चों, और सारी ये क्या है? हवा है। यानी कि समांगी माध्यम से आकर के टकराती है और टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे भी तो कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। चर्चा होगा इस पे, और भी चर्चा होगा कि आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है ना, और बहुत सारे अभी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। उससे पहले हम चलते हैं, परावर्तक सतह तो पता चल गया कि यह परावर्तक सतह, यह आपतन बिंदु है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं बच्चों, ठीक है। चलिए एक और हम फिगर बना देते हैं, ठीक है। एक और हम क्या करते हैं बच्चों? फिगर, सॉरी, ये थोड़ा सा अपने से देख लेना लोग, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंजेस्टेड जगह है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन, ठीक है। चलिए इसको मिटा दिया जाए ना। चलिए बच्चों, साइंस जो है समझने की चीज़ें हैं, साइंस कोई लैंग्वेज नहीं है कि उसको रटने से काम चल जाएगा। रटने वाली जो चीज़ें होती है उसको लिखवाया जाता है, बहुत बड़ा पोथा पतरा बनवाया जाता है, लेकिन इसमें पोथा पतरा मत बनाइएगा आप लोग बच्चों, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले नियमित परावर्तन क्या है बच्चों? क्या है बच्चों? ये है नियमित परावर्तन, ठीक है, नियमित परावर्तन, ठीक है ना, नियमित परावर्तन। और दूसरा पॉइंट होने वाला है अनियमित परावर्तन। क्या है? अनियमित परावर्तन, ठीक है ना, अनियमित परावर्तन, है ना, क्लियर। चलिए, ये क्या हो गया? अनियमित परावर्तन, ठीक है। तो सबसे पहले नियमित परावर्तन, तो परावर्तन का नियम तो हम लोग पढ़ेंगे ही, उससे पहले थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूं कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। तो नियमित परावर्तन का मतलब होता है, नियमित परावर्तन का मतलब होता है बच्चों कि जब यहाँ से हम लोग लाइट जला रहे हैं, ठीक है, यहाँ से लाइट जला रहे हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे लाइट जल रहा है ना, जितना ही इसको हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ रखे हैं, ठीक है, यहाँ रखे हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ रखे हैं, जितना ही हम क्या करेंगे, जितना ही इसको क्षैतिज करेंगे ना, यह नीचे की तरफ जाएगा। जितना ही इसको हम ऊपर करते हैं, जितना ही बच्चों इसे हम ऊपर करते हैं, देखना लाइट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। यानी जितना कोण पर हम इसको झुकाएंगे उतना कोण पर परावर्तन होगा, ठीक है। और जितना कोण इसका कम करते जाएंगे, परावर्तन का कोण भी कम होते जाएगा बच्चों। इसलिए ध्यान देना थोड़ा सा, यदि हम यहाँ पे इस तरह से कोई किरण इस तरह से आपतित करते हैं तो परावर्तित भी इसी प्रकार से होगा, इतना ही क्षैतिज होगा बच्चों परावर्तन भी, ठीक है। यदि हम यहाँ से कोई आपतित किरण ले लेते हैं तो इसका परावर्तित किरण भी यहाँ से होकर जाएगा बच्चों, ध्यान देना बिल्कुल भी, है ना। इसे क्या कह देते हैं? एस, इसको अगर कहते हैं ना, ये हो जाएगा एस डैश, ठीक है। और इसे अगर कहते हैं पी तो ये हो जाएगा पी डैश, ठीक है। यानी पी वाला किरण यहाँ वाला है, ठीक है। और जितना ही खड़ा करके हम इसको आपतित किए हैं उतना ही परावर्तित भी उतना ही खड़ा होकर के निकल जाएगा, उतना ही ऊर्ध्वाधर होकर निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देने वाले थे बच्चों, मेन चीजें यहाँ है कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। तो नियम यही है ना, आया ना समझ में, कि जितना ही हम लोग क्षैतिज करते जाएंगे क्षैतिज होगा परावर्तन भी, और जितना ही हम लोग ऊर्ध्वाधर करते जाएंगे आपतित किरण को, परावर्तित किरण भी उतना ही क्या होती जाएगी? ऊर्ध्वाधर होती जाएगी बच्चों, ठीक है। ध्यान देना इस चीज पर। तो बच्चे सबसे पहले नियमित परावर्तन देखते हैं क्या कहलाता है। तो जब हम किसी समतल सतह से, किसी समतल चिकनी सतह से हम क्या करेंगे कि किसी प्रकाश का अगर परावर्तन करते हैं तो यह नियमित रूप से परावर्तन हो जाएगा बच्चों। चलिए एक और अगर रेखा खींच लेते हैं, यहाँ से किरण खींच लेते हैं तो यह यहाँ से होकर के क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी, ठीक है।
यहाँ से होकर परावर्तित हो जाएगी। क्लियर है? तो दो रेखा इस तरह से आए, ये इस तरह से परावर्तित हो गए। ठीक है, अगर चलिए ये हो गए, इसे हम कहते हैं नियमित परावर्तन। ठीक है, अब अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं कि रुखड़ी सतह से, अगर इस प्रकार से रुखड़ी सतह हो तो ये भी नियमानुसार भी परावर्तन होते हैं बच्चों, लेकिन सारे के सारे किरण जो है यह इस तरह से चले जाएंगे, आपतित होगा यहाँ इस तरह से, अगर यहाँ पे आपतित होता है तो इस तरह से चले जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आपतित हो रहा है तो इस तरह से चले जाएंगे। ठीक है ना? तो इस प्रकार से बच्चों हम कह सकते हैं कि जब रुखड़ी और चिकनी, जो रुखड़ी सतह है ना ये भी चिकनी होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ये किरण जो है ना, ये सारे किरण आएंगे ठीक ही, ठीक है, परावर्तन के नियम से ही परावर्तित होंगे बच्चों। ठीक है, लेकिन ये रुखड़ी सतह है, आ रहा समझ में? यह सतह क्या है? रुखड़ी सतह है, और यहाँ से परावर्तन किरण जो है, देखिए यहाँ पे नियमित रूप से परावर्तित लग रहा है ना, और ये अनियमित रूप से है, अनियमित परावर्तन इसे कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चिकनी सतह ही होना चाहिए बच्चों, लेकिन यहाँ से प्रकाश आएंगे कहीं, यहाँ से आएंगे यहाँ चले जाएंगे इस तरह से, देखिए तो, है ना? तो यहाँ जो है प्रकाश एक दिशा में गमन नहीं करेंगे परावर्तन के बाद। ठीक है, जहाँ से आए वहाँ कहीं निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? जब रुखड़ी चिकनी रुखड़ी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है तो वह अनियमित परावर्तन कहते हैं उसे, और जब समतल सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? नियमित परावर्तन कहते हैं। आया समझ में? ठीक है, चलिए, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे आपतन बिंदु भी बता दिए हैं, आपतन बिंदु भी बता दिए हैं बच्चों, आपतित किरण बता दिए हैं, आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तक सतह, है ना? ये सारी चीजें बच्चों जब तक अपनी स्टडी को अपने जीवन में ढालिएगा नहीं तब तक स्टडी करना बहुत कठिन है बच्चों। ठीक है, इसलिए स्टडी को अपने जीवन में उतारना सीख लीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब जो है हम क्या सीखेंगे? चलिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु सीख लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे अभिलंब के बारे में। ठीक है, किसके बारे में देखेंगे बच्चों? अभिलंब के बारे में देखेंगे। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं, इसीलिए तो इसे एन से सूचित किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल को एन से सूचित किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो नॉर्मल क्या है? नॉर्मल क्या है बच्चों? यदि एक समतल सतह है जिसके ऐसे रजतीत पेंटेड किया हुआ है, ठीक है, पीछे से अगर पेंटेड नहीं किया रहेगा बच्चों तो यहाँ से प्रकाश आएगी तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? इधर निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, इधर क्या होगा? निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, और यदि यह पीछे से रजतीत किया रहता है, नीचे से पीछे से उसको रजतीत किया यानी पेंटेड किया रहता है तो वह इस प्रकार से निकल जाता है बच्चों। ठीक है, यानी इधर नहीं होकर के ऊपर ही होकर निकल जाता है फिर वापस। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। इसको अगर कह देते हैं ए, और इसको कह देते हैं बी, और इसको कह देते हैं ओ, है ना? क्लियर? अगर इस प्रकार से लिख दिया जाए, आपको मालूम होगा बच्चों इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इसे कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण कहते हैं इसे, है ना? और ये क्या है बच्चों? परावर्तित किरण है। ठीक है, इस सतह को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परावर्तक सतह। क्या कहते हैं बच्चों? परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, और यदि यहाँ से एक हम लोग ऐसे ऊर्ध्वाधर अगर रेखा ले लेते हैं, जो क्या होता है? इसको बैलेंस्ड करता है। ठीक है, इस दर्पण को क्या करता है? बैलेंस्ड करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक कोण बनेगा बच्चों, यहाँ पे भी एक कोण बनेगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसी को तो कहते हैं लंब, यानी कि इसे एन से सूचित किया जा सकता है, इसे लंब या अभिलंब कहते हैं, है ना? अभिलंब, है ना? ठीक है बच्चों, इसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं, इसे लंब या अभिलंब कहा जाता है। क्लियर? या फिर हम कह सकते हैं कि वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंबवत होती है। ठीक है, वह सीधी रेखा जो ये दर्पण है ना, इस पे लंबवत होती है, यही तो है अभिलंब। वह सीधी रेखा जो दर्पण के परावर्तक सतह, यानी परावर्तक यहीं से हो रहा है ना, यहीं से ना हो रहा है परावर्तन, तो इसे ही तो परावर्तक सतह कहते हैं। और यहाँ से ऊर्ध्वाधर एक रेखा खींच दी जाती है दर्पण के ऊपर।
ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं या लंब भी कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, आया समझ में क्या? चलिए मेरे प्यारे बच्चों को लगभग समझ में आ गया होगा कि हाँ अभिलंब किसे कहते हैं। ठीक है, अभिलंब जानते हैं क्या करता है, इसकी और भी कुछ खासियत है, या दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो अभिलंब दर्पण सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण इधर भी बना रहा है और इधर भी 90 डिग्री का ही कोण बना रहा है। ठीक है, यानी वह रेखा जो दर्पण सतह यानी परावर्तक सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, या फिर कहा जा सकता है कि समकोण बनाती है बच्चों। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसी रेखा को कहा जाता है क्या, ये अभिलंब कहा जाता है। क्लियर है, क्लियर है ना? उसके बाद आएगा आपतन कोण। चलिए एक और पॉइंट होगा आपको, आपतन कोण, आपतन कोण है ना जी, आपतन कोण। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज हम लोग ध्यान देंगे बच्चों कि आखिर आपतन कोण है क्या, किसे कहते हैं आपतन कोण। ठीक है, चलिए जिस किरण की आपतित होता है ना, जो किरण आपतित होता है उसे आपतित किरण कहते हैं, जो किरण आती है और अभिलंब के साथ, आपतित किरण और अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है, जो किरण, ये आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण का निर्माण होता है, जो कोण निर्मित होते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे ही हम कहते हैं ना आपतन कोण। क्या कहते हैं बच्चों, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए और अब आप लोग परावर्तन कोण कोई परिचय के मोहताज नहीं है आपके लिए बच्चों। आप जब देख रहे हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण बनते हैं, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच क्या बनना चाहिए बच्चों, परावर्तन कोण बनना चाहिए, परावर्तन कोण बनना चाहिए बच्चों। क्लियर है, क्लियर है ना? तो इसके बीच क्या बनता है, परावर्तन कोण बनता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आपतित किरण, आपतन कोण के बारे में अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, है ना बच्चों? और अगर कहना चाहें कि परावर्तन कोण क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। सीधी सी बात है बच्चों। ठीक है, इसके लिए कोई ये बहुत बड़ी बात, सोचने वाली बात नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़े प्यारे बच्चों। चलिए ठीक है, आपतन कोण हो गया, परावर्तन कोण भी हो गया। अब देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्लियर आप लोग इसको देख चुके हैं तो जल्दी से आगे बढ़ जाया ना। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ा जाए। हम लोग इसके बाद देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है ना, हम लोग लिख सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है ना, प्रकाश के परावर्तन का नियम हम लोग देखेंगे बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। प्रकाश के परावर्तन के नियम यानी उसी समय से हम लोग देख रहे थे कि नियमित रूप से परावर्तित हो, है ना, नियमित रूप से परावर्तित हो बच्चों, इस चीज को हम देख रहे थे, उसी समय से देख रहे थे ना। अभी देखेंगे प्रकाश का परावर्तन का नियम। ठीक है, सबसे पहले एक दर्पण के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये इसको रचित किया रहता है ना, और तब एक प्रकाश यहाँ से आता है और यहाँ पे निकल जाती है। एक प्रकाश की किरण यहाँ से इधर से आती है किसी स्रोत से, ठीक है, किसी स्रोत से आ रही है और क्या होती है ना, यहाँ से निकल जाती है। क्लियर है? तो सबसे पहले नियम हम लोग क्या देखेंगे कि जितना कोण से ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाते हैं बच्चों, तो ये दोनों कोण क्या होते हैं, बच्चों, बराबर होते हैं, है ना। ये कोण और ये कोण दोनों क्या होते हैं ना कि बराबर होते हैं। कहीं कहीं बच्चा ये कोण आप लोग मत समझ लेना कि ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, गलत हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ भूल कर भी ये भूल नहीं होना चाहिए बच्चों आप में ना कि ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। क्लियर है? चलिए बिल्कुल ठीक है जी, बच्चे तो अनुभवी है, समझ चुके होंगे बच्चों। ठीक है, चलिए तो ये हो गया परावर्तक सतह, बोलिएगा मेरे साथ, ये हो गया परावर्तक सतह, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये अभिलंब है, ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। ठीक है, चलिए
सबसे पहले एक चीज हम लोग देखेंगे कि इस कोण को हम लोग किससे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं और इसे आर से दर्शाते हैं मेरे बच्चों, ठीक है ना। चलिए तो ये वाला आई है और ये आर है बच्चों, ठीक है। क्या अब आप लोग बोल सकते हैं क्या कि यदि ये कोण और ये कोण बराबर है तो आई आर के बराबर होना चाहिए। आई किसके बराबर होना चाहिए, आर के बराबर होना चाहिए, यानी ये कोण आई बराबर कोण आर होता है बच्चों, ठीक है। और ये आपतित किरण जो है इसी बिंदु पर आता है और परावर्तित किरण इसी बिंदु से निकलता है, ठीक है। और आपतन बिंदु भी इसी को कहा जाता है बच्चों, ये तो मालूम होगा आपको। तो चलिए हम कह देते हैं कि परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं बच्चों, 2 नियम है। वह नियम है क्या क्या, वह कौन कौन से नियम हैं बच्चों जो प्रकाश के परावर्तन पर कार्य करता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला नियम तो ये है कि नियमित रूप से अगर परावर्तन होगा तो ये वाला कोण के बराबर होना चाहिए। और पहला नियम क्या है, और पहला सबसे एक और नियम देखेंगे। चलिए पहला नियम देखते हैं, चलिए पहला नियम, इसे क्लियर कर ही दिया जाए बच्चों, ठीक है। पहला नियम है क्या बच्चों, पहला नियम क्या है मेरे बच्चों, पहला नियम है कि आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, कॉमा देकर लिखेंगे परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब या फिर लंब, लंब एक ही तल में होते हैं, ठीक है, एक ही तल में होते हैं, ठीक है, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, देखिए ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही तल में होते हैं बच्चों, है ना, क्लियर है ना। देखिए तो एक ही तल में है या नहीं है कि नहीं है बच्चों, है ना। चलिए आगे देखा जाए, ठीक है। दूसरा नियम क्या होना चाहिए बच्चे, दूसरा नियम क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा नियम इसका यही होना चाहिए कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, या फिर ये भी हम कह सकते हैं, दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है, कोण के बराबर होता है। क्या होता है मेरे बच्चों, बराबर होता है, ठीक है। अर्थात क्या लिख सकते हैं, अर्थात, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, है ना। ये हो गया पहला नियम, ठीक है, पहला नियम ये हो गया बच्चों, और दूसरा नियम यहाँ है। इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली बातें नहीं है बच्चों, ये प्रत्येक साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि परावर्तन के नियम क्या है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, ये कि हमेशा पूछे जाते हैं ये सवाल, ये क्या है, इसमें कुछ नहीं है। आपतित किरण, परावर्तित किरण के, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतित किरण, देखिए ना, परावर्तित किरण यहीं से निकल रहे हैं, ठीक है। और इस पर डाला गया अभिलंब कहाँ है बच्चों, एक ही बिंदु पर तो है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है बच्चों, ज्यादा थिंकिंग करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। कहीं एक नंबर भी नहीं कटेंगे बच्चों, आपके एग्जाम में अगर इतना लिख देते हैं, एक नंबर भी कटने वाले नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जो चीज़ें इसमें लगे आवश्यक, थोड़ा सा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या फिर वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, ताकि सारे कन्फर्मेशन हमें मिल जाए और हम कन्फर्मेशन के साथ अपनी एग्जाम में बैठकर और एग्जाम दे सके बच्चों, ठीक है। हुआ ना क्लियर परावर्तन के नियम। अब अगला चीज है प्रतिबिंब क्या है, ठीक है। प्रतिबिंब क्या है, सोचने वाली बात है बच्चों, प्रतिबिंब क्या है। बट अगर
इसको अगर देखा जाए तो इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों, प्रतिबिंब में कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग समझते हैं बिल्कुल एक एक करके, और सुचारू रूप से हम इसे कैसे समझते हैं कि आखिर प्रतिबिंब है क्या। ठीक है, तो देखिए, जब किसी प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश निकलती है, ठीक है, और प्रकाश निकलने के बाद में क्या होता है, जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश जब वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर पहुंचती है या फिर कटती है, कटती हुई प्रतीत होती है, उसे ही तो कहते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, चलिए, और प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के होते हैं बच्चों। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं किसी स्रोत से निकली हुई प्रकाश स्रोत, प्रकाश किरण, ठीक है, प्रकाश किरण जहां संतृप्त होती है, संतृप्त भी लिख सकते हैं, या फिर जहां कटती है, कटती है ना, किसी स्रोत से निकली हुई प्रकाश किरण जहां संतृप्त या संतृप्त होती है, या फिर कटती है, या फिर कटती हुई प्रतीत होती है ना, प्रतीत होती है, उसे ही तो कहते हैं प्रतिबिंब, है ना। और प्रतिबिंब जो है ना दो प्रकार के होते हैं बच्चों। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं जी, दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या होता है बच्चों, काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में अगर कहा जाए तो जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर संतृप्त होती है, ठीक है, संतृप्त होती है, ठीक है, संतृप्त होती है, या फिर टकराती है भी हम लोग कह सकते हैं, कि जैसे प्रकाश किरण निकली और निकलने के बाद दर्पण से टकराने के बाद कहीं जाकर उसको, जैसे पर्दा है ना, पर्दा पर जैसे क्लियर, जैसे यहाँ देखिए प्रकाश किरण निकली और जैसे देखिए बता देते हैं, यहाँ से देखिए ये निकल रही है प्रकाश, है ना, और यहाँ पर जाकर ऐसे टकरा रही है, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे वस्तु है उसका प्रतिबिंब वहां पर बन जाता है। ठीक है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरण कहीं से निकल करके और निकलने के बाद कहीं जा करके क्या हो जाती है, अपसरित, कहीं, चलिए इसको अपसरित लिख सकते हैं ना, और संतृप्त लिखे हैं, अपसरित हो जाती है, अपसरित हो जाती है, तब उसे हम क्या कहते हैं, तब उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता हो, ठीक है, वास्तव में जो प्रतिबिंब बनता हो, ठीक है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, चलिए वास्तविक के बाद हम लोग काल्पनिक देखेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों यहां से क्लियर कर दिया जाए। चलिए जो भी इसमें टॉपिक्स लगे कि इम्पोर्टेंट है उसे आप लोग नोट कर लेंगे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट, आगे टॉपिक्स देखते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में देखेंगे। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब तो बिल्कुल आसान है। काल्पनिक प्रतिबिंब कोई छूटने वाली सवाल नहीं है, या फिर कोई ज़्यादा थिंकिंग करने वाली भी टॉपिक्स नहीं है। ठीक है, चलिए तो काल्पनिक प्रतिबिंब, जैसे वास्तविक प्रतिबिंब, चलिए वास्तविक प्रतिबिंब का अवतल या उत्तल दर्पण तो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन तब तक चलिए एक दर्पण बना देते हैं ऐसे, इसको कहते हैं हम लोग ये अवतल दर्पण। ठीक है, यह मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, इससे होकर प्रकाश किरण कोई आती है यहाँ पे। ठीक है,
ठीक है ना, बहुत सारी प्रकाश किरणें यहाँ से निकलती है और ये क्या होती है बच्चों, क्या होती है, तो दर्पण से आकर के ऐसे टकरा जाती है। ठीक है, दर्पण से क्या होती है, टकराती है और टकराने के बाद इस तरह से निकल जाती है बच्चों। ठीक है, इस तरह से निकल जाती है और सारे के सारे आकर के यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं बच्चों, यहाँ यहाँ आकर के क्या होते हैं, सभी मिल जाते हैं, यानी अपसृत हो जाते हैं बच्चों। जो बताए थे ना डेफिनेशन में, इसी को कहते हैं अपसृत होना बच्चों। ठीक है, और जैसे यहाँ पे अपसृत हो जाते हैं, यहाँ पे हम कहेंगे कि प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप इसको नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कह सकते हैं वस्तु है ए बी, है ना, ए बी इधर है तो ए बी आप लोगों को इधर ऐसे करना पड़ेगा, बी ए इधर उल्टा बना है तो बी ए लिखेंगे। ठीक है, बी ए लिख देंगे। इसमें वक्रता केंद्र होता है, एक फोकस होता है। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। इसे क्या कहते हैं, पी कहते हैं ध्रुव को, पोल यानी ध्रुव कहा जाता है। दर्पण में आप लोग को हम बताएंगे बच्चों। इसे क्या कह सकते हैं, अवतल दर्पण है। ये क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए, काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में देखा जाए क्या। चलिए, वास्तविक क्लियर हो गया ना। चलिए अब काल्पनिक, चलिए यहाँ पे रहने दीजिए इसको, जो भी बच्चे नोट करना चाहेंगे नोट कर लेंगे। चलिए, काल्पनिक प्रतिबिंब, अब क्या देखेंगे बच्चों, काल्पनिक प्रतिबिंब देखेंगे। ठीक है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जो काल्पनिक कटान से बनता हो, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमें एक प्रतिबिंब देखना है। ठीक है, ऐसे जैसे मान लीजिए आप ही लोगों को अगर इसमें देखना है आपका प्रतिबिंब, तो हमेशा जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, इधर कहाँ दिखाई देता है बच्चों, कहाँ दिखाई देता है, आईना में। तो ये प्रतिबिंब हमेशा पीछे दिखाई देता है। लगता है ना कि हम यहाँ हैं लेकिन हम पीछे हैं, लेकिन पीछे ऐसे हाथ करके इधर हम लोग महसूस नहीं कर सकते हैं अपने प्रतिबिंब को। ठीक है, प्रतिबिंब भले ही पीछे दिख रहा है लेकिन हम प्रतिबिंब को क्या महसूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कहा जाता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनती है, और काल्पनिक कटान से बनने के हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश स्रोत, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण अपसृत होती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है मेरे बच्चों, प्रतीत होती है ना, प्रतीत होती है। जब कोई प्रकाश किरण अपसृत किसी एक बिंदु पर अपसृत होती हुई प्रतीत होती है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, यह प्रकाश इधर से आती है और यह क्या है, और यह क्या है बच्चों, तो मान लीजिए उत्तल दर्पण एक बना देते हैं। ठीक है, कोई उत्तल, चलिए समतल ही बना देते हैं। ऐसे समतल दर्पण बना दिए ना, तो यहाँ पे ऐसे जब प्रकाश आता है तो यहाँ से निकल जाता है, लेकिन यहाँ से जो व्यक्ति इसे देख रहा है बच्चों, उसे क्या महसूस होता है, क्या महसूस होता है ना, कि ये जो प्रकाश की किरण आ रही है इधर से आ रही है। ठीक है, तो ये आपको कहा जा सकता है कि यहाँ से जो पीछे यहाँ से आती हुई प्रकाश, कोई वस्तु यहाँ से आती हुई प्रतीत, चलिए यहाँ आँख है, यहाँ से कोई किरण आ रही है, किसी वस्तु का फिगर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, किसी वस्तु से ये प्रकाश आकर यहाँ पे टकरा रही है दर्पण पे। ठीक है, यहाँ इसको रजतीत पहले कर देते हैं। ठीक है, यहाँ आकर के टकरा रही है और टकराने के बाद परावर्तन के बाद इस आंख नेत्र के पास पहुंच रही है। ठीक है, और इस नेत्र के पास जब पहुंचती है तो इस व्यक्ति को लगता है ये चीज कि ये किरण यहाँ से आ रही है बच्चों, यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। इसे ही तो कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, इसे क्या कहते हैं बच्चों, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और काल्पनिक प्रतिबिंब, इसका शेप आप लोग बना लीजिएगा, इसका शेप आप लोग ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए ना। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। इसको आप लोग क्लियर कर लेना बच्चों।
बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए अब आपको आपके एग्जाम में हमेशा एक सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, हमेशा एक सवाल पूछे जाते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, चलिए यहाँ प्रतिबिंब भी लिख देता हूँ, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब है ना। वास्तविक प्रतिबिंब है और काल्पनिक प्रतिबिंब है, इसमें अंतर लिखना होता है बच्चों। इसमें क्या लिखना रहता है? अंतर लिखना रहता है। इसे हम कह सकते हैं यह वास्तविक कटान से बनती है ना। पहला नंबर पॉइंट हम लोग करके लिखेंगे कि यह वास्तविक कटान से बनती है। किसे? वास्तविक कटान से बनती है, कटान से बनती है बच्चों, है ना। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि यह वास्तविक कटान से बनती है, ठीक है। और भी इसमें कह सकते हैं कि यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। यह हमेशा क्या होता है बच्चों? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है। वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। और भी लिख सकते हैं कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। यानी कि पर्दा कहीं लगा हो और प्रतिबिंब का हम यहाँ से एक किरण को भेजते हैं, प्रतिबिंब, ये बिंब कहते हैं इसको, वस्तु को क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। और यहाँ पे दर्पण है, ठीक है ना, यहाँ पे दर्पण है बच्चों। देखिए जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ दर्पण है और मेरे स्केच को आप लोग देख पा रहे हैं ना, आईना में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो यह स्केच जो है लिखने वाला, ये आईना में दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ से जाकर प्रकाश इससे टकराती है और ये सीधे आपके आंखों तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं कि यह प्रतिबिंब जो है पर्दे पर उतारा जा सकता है। अगर आपके आंखों के जगह एक कोई पर्दा लगाया रहता तो वहां पे यह प्रतिबिंब जाकर के दिख जाता पर्दे पर, ठीक है। तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, ठीक है ना, पर्दे पर उतारा जा सकता है। एक और इसमें पॉइंट लिख सकते हैं, यहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है क्या बच्चों? ठीक है, चलिए आगे। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, यहाँ से लिख लेना आप लोग। और इसमें हम एक चीज और लिख सकते हैं कि यह दर्पण के सामने बनता है। यह भी खासियत है, यह दर्पण के सामने बनता है, सामने बनता है बच्चों, यह दर्पण के सामने बनता है। चलिए ठीक इसके विपरीत लिख देंगे ये काल्पनिक में, ठीक है। इसका एक और होता है, इसको आभासी भी कह सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब भी अगर कहीं लिखा हो तो कह सकते हैं। एक और पॉइंट बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए कि अगर कहीं बिंब लिखा हो तो इसका शाब्दिक अर्थ वस्तु होता है बच्चों। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? वस्तु होता है, ठीक है। तो बिंब को हम क्या कह सकते हैं? ये वस्तु कह सकते हैं, है ना। वस्तु और बिंब एक ही होता है। चलिए काल्पनिक प्रतिबिंब लिख सकते हैं, ठीक इसी के अपोजिट लिख देंगे बच्चों, ठीक है। जैसे यह वास्तविक कटान से बनता है ना, तो यह काल्पनिक कटान से बनता है ना। यह काल्पनिक कटान से बनता है, ऐसे लिख देंगे। यह वास्तविक कटान से बनता है तो यह काल्पनिक कटान से बनता है, ठीक है। आइए उसके बाद यहाँ पे हम लिखे हैं कि यह हमेशा उल्टा होता है बच्चों। तो यहाँ पे लिखिए ना कि यह क्या होता है? तो यह हमेशा सीधा होता है, ठीक है। और इसको लिखे हैं कि यह प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो इसे लिखेंगे ना कि यह पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, यह पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है बच्चों, ठीक है। यह पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, क्लियर है। और यदि इसमें लिखे हैं कि यह दर्पण के सामने बनता है, यहाँ पे लिखिए ना कि यह
यह दर्पण के पीछे बनता है बच्चों। कहाँ बनता है? तो पीछे बनता है बच्चों, है ना, दर्पण के पीछे बनता है। क्लियर? चलिए इतना आप लोग लिख देते हैं, आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे मेरे बच्चों। प्यारे बच्चों, इस सवाल को आप लोग बिल्कुल भी नोट कर लेंगे, ठीक है, जल्दी से इसे नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक। चलिए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बाद अब आगे बढ़ेंगे हम लोग जल्दी से, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। इतना सारी चीजें अगर आपको समझ में आ जाए बच्चों, तो प्रकाश के परावर्तन में हम लोग फिर बढ़ेंगे आगे। और समतल दर्पण की विशेषताएं, चलिए समतल दर्पण की विशेषताओं को देख लिया जाए, ठीक है। जल्दी से इसे नोट कर लेंगे बच्चों, फटाफट से। चलिए जिन बच्चों का छूट जाएगा वीडियो को फिर रिपीट कर लेना, और आगे की अपना नोट बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चे एक और चीज बता देना चाहता हूं कि समतल दर्पण की विशेषताएं क्या क्या हैं। चलिए एक और पॉइंट होने वाला है कि समतल दर्पण की विशेषताएं, है ना, समतल दर्पण की विशेषताएं हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आखिर समतल दर्पण की विशेषताएं क्या क्या है मेरे बच्चों? समतल दर्पण की विशेषताएं क्या क्या है? तो जो भी चीजें हम लोग काल्पनिक के बारे में देखे हैं, समझे हैं, उसे ही इसका विशेषता बताया जा सकता है। सबसे पहली विशेषता क्या है बच्चों? सबसे पहली विशेषता है कि इसका प्रतिबिंब यह क्या करता है ना बच्चों, यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है ना, ऐसे लिख सकते हैं कि यह क्या करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अगर सवाल में पूछ देता है आपके एग्जाम में कि समतल दर्पण की विशेषताओं को लिखें, तो आप पहला विशेषता लिखेंगे कि यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। दूसरा कि प्रतिबिंब, इसका बनाया हुआ प्रतिबिंब जानते हैं क्या होता है? यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि यह सीधा तो बनाता है, और सीधा बनाएगा तो ठीक दर्पण के सामने यह प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। सीधा बनाएगा तो दर्पण के सामने वस्तु, दर्पण के, सॉरी यार, दर्पण के सामने ना, पीछे बनाता है ना ये प्रतिबिंब, यह हमेशा सीधा। चलिए इसका प्रतिबिंब, इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है ना, पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है बच्चों, ठीक है। इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब कहाँ बनता है प्यारे बच्चों? दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। और दर्पण के जब पीछे बनता है तो इसमें एक और खासियत होने वाली है, ठीक है। इसमें एक और खासियत होने वाली है कि यह पार्श्व विवर्तन दर्शाता है, ठीक है ना। यह पार्श्व विवर्तन दर्शाता है। विवर्तन क्या दर्शाता है? पार्श्व विवर्तन दर्शाता है, पार्श्व विवर्तन दर्शाता है, ठीक है। पार्श्व विवर्तन का मतलब जानते हैं? पार्श्व विवर्तन का मतलब जानते हैं क्या होता है? पार्श्व विवर्तन का अर्थ होता है मेरे बच्चों कि जब आप लोग आईना में देखेंगे, और जिस तरह आप आईना में दिख रहे हैं ना, जिस आप तरह खुद है, वास्तव में जो आप है उसी तरह आईना में भी दिखाई देगा। बट आईना में भी एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, आप आईना के बाहर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप अपना एक बार दाहिना हाथ उठाइएगा तो आईना के अंदर जो तस्वीर दिखाई दे रहा है ना, वह अपना बायां हाथ उठाता है, ठीक है। और अगर आप अपना बायां हाथ उठाते हैं तो वह अपना दाहिना हाथ उठाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये पार्श्व विवर्तन इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पार्श्व विवर्तन कहा जाता है बच्चों इसे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद
पासरॉ विवर्तन के बारे में आप लोग देख चुके, और यही है पासरॉ विवर्तन कि जब वस्तु जो है, जैसे नीचे का तस्वीर ऊपर दिखाई नहीं देता है, ठीक है, केवल दाएं वाला जो तस्वीर है, दाएं वाला जो पार्ट्स है आपको बाएं दिखाई देने लगता है। इसको उल्टा नहीं कहते हैं बच्चों, इसी को तो कहते हैं पासरॉ विवर्तन, है ना। पासरॉ विवर्तन से आप लोग परिचित हो चुके हैं, ठीक है। चलिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है बच्चों दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है बच्चों? दर्पण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मिरर, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? इसे मिरर कहते हैं। और चलिए अगला दमदार टॉपिक हम लोग लेकर आ रहे हैं दर्पण। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी ना, पसंद आया हो क्लास, तो बच्चे एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, क्रैश कोर्स के लिए सभी बच्चे तैयार रहेंगे। और जो भी बच्चे हमें ये उनको लगे कि वीडियो अच्छी है, हमें इन सर से पढ़ना चाहिए, तो अगर चैनल पर कोई बच्चा नया आए है ना, आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर अच्छी नहीं लगे तो लाइक मत करना मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए इसलिए आगे चलते हैं। जो भी सारे क्लास में कुछ प्रॉब्लम हो, आपको कुछ प्रॉब्लम हो, उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपके लिए ही तो बना है कमेंट बॉक्स, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप उसे राइट कर दीजिएगा, यानी लिख दीजिएगा बच्चों, टाइप करने में कुछ जाता नहीं है, ठीक है। और हम उसको परोसेंगे आपके सामने ला करके, जो भी इसमें गलतियां होंगी, ठीक है। और आपको जहां से भी प्रॉब्लम होगा उसे फिर से रिपीट कर दिया जाएगा और बता दिया जाएगा, अगले वीडियो में उसको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए एक दमदार क्लास दर्पण के साथ आ रहे हैं अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।